नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो बच्चों, कैसी रही दिवाली सबकी? फाइन। नाउ पता है अभी बाहर का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, कोरोना है, हर तरफ हमें डर रहता है, राइट? हमें कोरोना का हर तरफ डर रहता है, तो भी हमने हमारे घर में रह के खूब सेलिब्रेशन किया, राइट? ओके, तो बच्चों पता है आप लोगों को ये दिवाली हम लोग क्यों मनाते हैं? दिवाली हम लोग क्यों मनाते हैं पता है किसी को? किस खुशी में हम लोग दिवाली मनाते हैं? देखो, चलो आज मैं छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी हाँ दिवाली की। दिवाली में क्या हुआ था? सबसे पहले तो अयोध्या एक राज्य था, राइट? वहां के राजा थे दशरथ। कौन थे? दशरथ राजा। उनके कितने पुत्र थे पता थे? उनके 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। उनके 4 पुत्र थे। जो राम थे वो कौन थे? भगवान विष्णु का अवतार था। जो राम जी थे ना, वो भगवान विष्णु के अवतार थे, क्योंकि वो जो हमारी पृथ्वी पर जहाँ पर राक्षस होते हैं उनका विनाश करने आए थे, और इसीलिए उन्होंने एक मनुष्य का अवतार लिया था, राइट? विष्णु भगवान ने। तो जो राम भगवान थे वो दशरथ के पुत्र थे। फिर क्या हुआ कि एक दिन दशरथ राजा की एक पत्नी थी, उनकी 3 पत्नी थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। उसमें जो कैकेयी की उसकी पत्नी थी, कैकेयी नाम की, उसने क्या किया कि उसने राजा के पास 2 शर्त रखी थी कि समय आने पर वो उसको पूरा करेगी। तो उसने वो शर्त रख दी कि वो कैकेयी के बेटे भरत को राजगादी दे, उसको राजा बनाए और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाने के लिए कहे। ऐसी उन्होंने 2 शर्त रखी। एक तो क्या कि कैकेयी का खुद का बेटा भरत, उसको राजा बनाया जाए, और जो राम है कौशल्या के पुत्र, उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाने दिया जाए। तो ऐसी शर्त रखी। फिर उसी शर्त के अनुसार राम जी, लक्ष्मण और सीता तीनों वनवास के लिए चले गए, और यहाँ पीछे दशरथ जी की मृत्यु हो गई, राइट? फिर ये 14 वर्ष तक उन्होंने कई तपस्या की, कई सारे अस्त्र शस्त्र की विद्याओं प्राप्त की, कई सारे ऋषि मुनियों के आश्रम में गए। हमने देखा है ना, अभी लॉकडाउन में भी हमने रामायण देखी थी, राइट? तो फिर उसी तरह क्या हुआ कि फिर उन्होंने 14 वर्ष में के दरमियान रावण नाम का एक राक्षस था, वो सीता जी को उठा के ले गया था, राइट? सीता जी को उठा के वो ले गया, और फिर क्या हुआ कि राम जी ने वानर सेना की सहायता ली। हनुमान जी, वाली, सुग्रीव, वाली का भाई सुग्रीव और हनुमान जी, उन सब से उन्होंने सहायता ली, और वानर सेना के साथ रावण की जो लंका थी वहां पर उन्होंने हमला कर दिया, और फिर बहुत सारे दोनों के बीच युद्ध हुए, एक और रावण की सेना और एक और राम की सेना, राइट? फिर बहुत सारे युद्ध हुए, और फिर आखिरी में फिर राजा राम को ये जो जीत प्राप्त हुई, राइट? वो जीत गए राम, और फिर सीता जी को उन्होंने छुड़ा लिया रावण की शिकंजे में से, राइट? फिर क्या हुआ था कि राजा राम और लक्ष्मण और सीता जी, उनके 14 वर्ष खत्म हो गए। उसके वन में रहने के, वन यानी कि जंगल में, वन में रहने के 14 वर्ष खत्म हो गए, और फिर क्या हुआ? फिर वो लोग वापस अयोध्या गए। कहाँ गए? अयोध्या गए। वहाँ जो भरत थे वो भी एकदम अच्छे वाले भाई थे, वो भी राजगादी पर बैठे नहीं थे, पर जैसे ही राम रहते थे जंगल में, उसी तरह वो भी अयोध्या की बाहर कुटिया करके रहते थे, भरत जी, राइट? फिर जिस दिन ये जो राम, सीता और लक्ष्मण तीनों अयोध्या आए, उस दिन सभी प्रजा, अयोध्या की प्रजा राम को बहुत चाहती थी, उनको बहुत पसंद करती थी, क्योंकि उसके जैसा कोई राजा बन ही नहीं सकता था। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने, जब राम जी अयोध्या वापस लौटे और सभी ने
अयोध्या के सभी लोगों ने बहुत सारी रंगोलियां बनाई, फूलों से घर को सजाया, फिर क्या किया, दिए जलाए, बहुत सारे दीपक जलाए, फटाके और सब कुछ, इतना माहौल इतना सुंदर और खुशी का कर दिया। तभी से हम लोग दिवाली का पर्व मनाते हैं, राइट। ये स्टोरी थी कि देखो, आप लोगों को पता होगा कि दिवाली होती है, उससे पहले ही क्या होता है, नवरात्रि। और नवरात्रि में हम लोग लास्ट दिन करते हैं, दशहरा के दिन। याद करो, नवरात्रि के ठीक 15 दिन बाद दिवाली होती है, राइट। तो नवरात्रि का जो लास्ट दिन होता है दशहरा, उसमें हम लोग क्या करते हैं, रावण का संहार करते हैं, राइट। रावण दहन होता है ना, रावण को मारते हैं। तो वही जब रावण का दिन था, दशहरा का दिन, जब राम जी ने रावण को मारा था, राइट। और फिर 15 दिन के बाद वो लोग अयोध्या पहुंचे थे। और फिर अयोध्या जब वो पहुंचे, और तब सभी लोगों ने खुशी के मारे दीपक, पूरे घर और पूरी अयोध्या नगरी को दीपक से जला दिया, पूरी चारों तरफ दिए लगा दिए और सब कुछ फूलों से सुंदर सजा दिया। और तभी से हम लोग दिवाली का पर्व है वो मनाते आते हैं, राइट। तो ये थी दिवाली की एक छोटी सी। तो बच्चों के हमने थोड़ा दिवाली के बारे में तो देख लिया, अभी हम लोग कहानी लेखन सीखेंगे, राइट। हमने निबंध देखा था, आप लोगों को याद है कि हमने गाय का निबंध देखा था, राइट। गाय के निबंध में हमने गाय के बारे में देखा था, और निबंध के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत सारी बातें बताई थी कि निबंध कैसे लिखना चाहिए, उसमें किस तरीके से हमें वर्णन करना चाहिए, निबंध लिखने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें मालूम होनी चाहिए। ये सब कुछ मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिवाली के पहले जो सेशन था हमारा निबंध का, उसमें मैंने आप लोगों को समझाया था, राइट। नाउ आज हम लोग कहानी लेखन करेंगे। क्या करेंगे, कहानी लेखन। तो आपको लगेगा कि कहानी लेखन यानी कि क्या, तो कहानी लेखन यानी कि क्या, तो कहानी शब्द सुनते ही दादी या नानी की याद आ जाती है, राइट। कहानी सुनते ही क्या होता है कि हमें दादी नानी की याद आ जाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ कहानियां वो हमें सुनाती है, राइट। और ये कहानी सुनने में जितनी रोचक लगती है उतनी ही रोचक होती है उन्हें लिखना। जितनी कहानी आप लोग देखना कि जितनी हमें सुनने में अच्छी लगती है, वैसी ही रोचक यानी कि हमें अच्छी लगती है लिखनी भी, कहानी लेखन। इसमें घटनाओं का क्रम से सजाकर लिखा जाता है। कहानियों में क्या होता है कि उस कहानियों की घटनाक्रम होती है, जिस प्रकार की कहानी हम लोग लिखते हैं उसके सही क्रम होने चाहिए। अगर हम सही घटना के अनुसार हम लोग कहानी नहीं लिखेंगे तो वो हमें समझ में आएगी नहीं, राइट। कहानियों का समझना बहुत जरूरी है, उसका घटनाक्रम सही क्रम में होने चाहिए। अगर हम कोई कहानी लिख रहे पर उसका उल्टा उल्टा क्रम होगा तो उस कहानी का पूरा अर्थ हमें समझ में आ जाएगा नहीं। कहानी का वर्णन जब हम जिस प्रकार करते हैं उस घटनाओं की आसपास ही घट रही होती है। क्या होता है कि कहानी का अर्थ होता है कि किसी घटना के बारे में रोचक ढंग से इस प्रकार का वर्णन मानो कि वे घटनाएं आसपास ही घट रही हो। क्या अगर हम कैसी ऐसी इस प्रकार की कहानी हम बताएंगे तो हमें देखना, आप लोगों को खुद को ऐसा महसूस होगा कि वो सारी घटनाएं हमारे आसपास हो रही है। क्या हो रहा है, वो सारी घटनाएं हमारे आसपास हो रही है, वैसा आपको महसूस होगा। कुछ कहानियां तो इतनी मजेदार होती है कि समाप्त होने पर मन में भाव आ जाते हैं। कुछ ऐसी कहानियां भी होती है कि उसको सुनने से हमारे मन में अच्छे अच्छे भाव आने लगते हैं। फिर उसके बाद कहानियां परिलोक की भी हो सकती है और किसी वीर बालक बालिका की भी हो सकती है। हम देखो अगर हम कोई वीर बालक की कहानी सुनेंगे, कोई ऐसा ब्रेव कोई बॉय है, कोई ऐसी ब्रेव लड़की है, कोई बहादुरी का किसी ने कुछ ऐसा काम किया है, तो हम कुछ ऐसी स्टोरियां सुनेंगे तो हमारे मन में उस प्रकार के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, राइट। हमें भी लगता है कि हम जाने की एकदम मस्त उसी की तरह हम भी बलवान बन जाए, हम भी कुछ ऐसा बहादुरी का काम करें, ऐसा फील करते हैं ना हम लोग। फिर अगर हमें ऐसा लगे कि कोई हम परियों की कहानी सुन रहे हैं
तो हमें भी फील होता है कि काश हम भी परी हो, हम भी परी की तरह कुछ काम करें, हम कुछ जादू सीखे। हम जिस प्रकार की कहानियां सुनते हैं उसी प्रकार के भाव हमारे मन में आ जाते हैं, राइट। खासकर कहानियां होती है ना, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। कहानियों के द्वारा हम कुछ अच्छी अच्छी बातें सीख सकते हैं। किस तरीके से हमें कोई अगर हमारे हम पर कोई मुसीबत आ गई है तो हमें उससे कैसे निकलना है वो भी हम उसमें से समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। फिर कैसे कोई मुश्किल आ गई है तो उसने कहानी में कैसे काम किया। तो अगर हमारे जीवन में भी कोई ऐसी कठिनाई या मुश्किल आ गई है तो हमें कैसे बुद्धि से काम करना चाहिए, ऐसा कुछ हम कहानियों से सीख भी सकते हैं। तो हमारे मम्मी पापा है या तो हमारे दादा दादी है तो हमें ऐसी कहानियां सुनाते हैं और फिर क्या कहते हैं कि देखा बच्चा इसने कैसे किया, तो हमें भी इसकी तरह बलवान बनना चाहिए, हमें भी किसी से डरना नहीं चाहिए। सुनाते हैं ना इसी तरीके से, राइट। दादा दादी है जो कहानी सुनते हैं, सुनाते हैं, फिर उसके बाद जो पीछे होते हैं ना वो हमें कहते हैं कि देखो इसने कैसे किया, तो कहानी से कुछ समझ में आया। ओके, तो इस तरीके से हमें कहानियां होती है जो हमारे जीवन में हम कुछ किसी कहानी को सुन के समझ के हम लोग हमारे जीवन में भी उसको हम उतार सकते हैं। देखो कहानी दो प्रकार की होती है। एक तो ऐसी होती है कि चित्रकथा, पूरे पिक्चर्स दिए हैं और उस पिक्चर्स को हम देख देख के पूरी कहानी हमारे मन में छप जाती है, राइट। अगर हम आप लोगों को पता हो तो हम लोग फर्स्ट सेकंड में थे तब हम लोगों ने क्या किया था, तब ऐसी चित्रकथाएं आती थी, शेर और चूहे की, फिर कबूतर की, राइट। ऐसी बहुत सारी कहानियां होती है चित्रकथा, वो हम देखते हैं। शेर और खरगोश की, शेर और चूहे की वो जाल वाली कहानी है, राइट। उसके पिक्चर्स दिए होते हैं और उस पिक्चर्स को हम देख के फिर हम कहानियां बनाते हैं कि चलो उसमें क्या, देखो उसमें मेन चीज क्या थी कि उसमें घटनाक्रम सही होना चाहिए। घटनाक्रम के अनुसार ही हम कहानी को हम सीधा सुन समझ सकते हैं, राइट। कि पहले खरगोश शेर, एक जंगल में शेर था तो वो सो रहा था, फिर क्या हुआ कि सोने के बाद वो उसके ऊपर चूहा आ गया, फिर उसने उस चूहे को पकड़ लिया, फिर चूहे ने उसको विनती की कि मुझे छोड़ दो, फिर शेर ने उस पर दया खाकर उसको छोड़ दिया। फिर एक दिन क्या हुआ कि शेर जाल में फंस गया और फिर चूहे ने उसकी हेल्प की, राइट। तो उस तरीके से हम लाइन में सीक्वेंस में लेंगे तो ही हमारी कहानी का मतलब समझ में आ सकता है। अगर हम लेंगे कि पहले जो चित्रकथा हम उल्टी सुल्टी कर देंगे कि पहले उसने जो जाल थी वो कुतरी चूहे ने, फिर शेर ने उसको छोड़ दिया, ऐसा हम कुछ करेंगे तो हमारी कहानी है उसको समझ में हम समझ सकते नहीं है, राइट। तो हमें कहानी समझने के लिए उसके घटनाक्रम में उसको सही क्रम में लगाना जरूरी होता है। आज हम ऐसी ही एक कहानी करेंगे, एक पिक्चर मैं आप लोगों को दूंगी और आप लोगों को ब्लैंक्स टाइप होगी। ये कहानी हमारी थोड़ी ब्लैंक के अनुसार होगी। उस कहानी में हमें पूरी ब्लैंक्स दी है और उस ब्लैंक्स को देख के हमें पूरी कहानी कंप्लीट करनी है, राइट। इस चित्र को देखो और कहानी पूरी करो, राइट। क्या दिया है हमें, पूरे चित्र दिया है और पूरी कहानी दी है, पर पूरी कहानी में हमें क्या दिया है, ब्लैंक्स दिए। उस ब्लैंक्स के नीचे हमें क्या दिए है, संकेत। संकेत यानी कि हेल्पिंग वर्ड्स, राइट। हमें हेल्पिंग वर्ड्स दिए हैं, उस वर्ड को हमें यूज करके कहानी को कंप्लीट करना है, राइट। कहानी कैसी होनी चाहिए, हमने आगे देखा वैसे कि कहानी ऐसी होती है कि जो हमारे मन में भाव उत्पन्न करती है, राइट। तो चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। देखो कहानी आप लोगों को कौन सी दिखाई दे रही है, एक कौवा है, वो घड़े में कंकड़ डाल रहा है, याद आ गई कहानी, राइट। तो चलो अब ये कहानी हम स्टार्ट करते हैं, राइट। और कहानी के नीचे सबसे पहले देखो हमें हेल्पिंग बॉक्स दिया है, संकेत, यानी कि उस शब्द को यूज करके हमें उस सारी ब्लैंक्स में हमें लिखने हैं। तो पहले संकेत में कौन कौन से वर्ड है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। प्यासा, खोज, कौवा, पीना, पानी, डालना, घड़ा, कम, कंकड़, ऊपर, चोंच, आराम, राइट। ये थे हमारे संकेत शब्द, यानी कि उस शब्द को यूज करके हमें सारी ब्लैंक्स में वो कहानी लिखनी है। क्या क्या है, प्यासा, खोज, कौवा, पानी, डालना,
घड़ा, कम, कंकड़, ऊपर, चोंच, आराम। राइट, समझ में आ गया? चलो अभी ये हमारी कहानी स्टार्ट कर दे। एक देश था, एक कौवा था। तो फर्स्ट ब्लैंक में हम क्या लिखेंगे? कौवा। एक कौवा था, वह देश था। वह कैसा था? प्यासा था। वह प्यासा था। कौवा देश पीना चाह रहा था। कौवा क्या पीना चाह रहा था? पानी। तो थर्ड ब्लैंक्स में क्या आएगा? पानी। कौवा पानी पीना चाहता था। नेक्स्ट, वह पानी की डेज में भटक रहा था। वह पानी की खोज में, वह पानी की खोज में भटक रहा था। कौवे को एक डेज दिखाई दिया। कौवे को एक क्या दिखाई दिया? घड़ा। क्या दिखाई दिया? घड़ा। कौवे को एक घड़ा दिखाई दिया। उसने उस घड़े से पानी पीना चाहा। कौवे ने क्या किया? उस घड़े को देखा, पर उस घड़े में से उसने पानी पीना चाहा। घड़े में पानी डेज था, घड़े में पानी कम था। कौवे की डेज पानी तक पहुंच नहीं पा रही थी। कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं पा रही थी। घड़े के पास कुछ डेज पड़े थे। घड़े के पास क्या पड़ा था? कंकड़। घड़े के पास कंकड़ पड़े थे। कौवे ने कंकड़ों को एक एक करके घड़े में डेज शुरू किया। क्या किया? डालना। कौवे ने क्या किया? उस कंकड़ को लेके कौवे ने उस घड़े में एक एक करके कंकड़ डालना शुरू कर दिया। कंकड़ डालने से पानी डेज आ गया, ऊपर आ गया। क्या हुआ कि पानी में कंकड़ डाले और कंकड़ नीचे चले गए और पानी ऊपर आ गया। अब कौवे ने आराम से पानी पिया। कैसे पानी पिया? आराम से। देखो, सबसे पहले क्या है कि पूरी स्टोरी में रीड करती हूँ विथ आंसर। हाँ, फिर मैं समझा रही हूँ। एक कौवा था, वह प्यासा था। कौवा पानी पीना चाह रहा था। वह पानी की खोज में भटक रहा था। कौवे को एक घड़ा दिखाई दिया। उसने उस घड़े से पानी पीना चाहा। घड़े में पानी कम था। कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं पा रही थी। घड़े के पास कुछ कंकड़ पड़े थे। कौवे ने कंकड़ों को एक एक करके घड़े में डालना शुरू कर दिया। कंकड़ डालने से पानी ऊपर आ गया। अब कौवे ने आराम से पानी पिया। राइट, तो ये थी हमारी कहानी। देखो, इससे हमें क्या सीख मिलती है? किसी को समझ में आ रहा है कि इससे हमें क्या सीख मिली? राइट, देखो, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें मुश्किल के समय, कठिनाई के समय हमारी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। देखो, एक जो कौवा था उसको बहुत प्यास लगी थी। उसने इधर उधर सारी जगह वो भटका, पर उसे कहीं पानी नहीं नजर आ रहा नहीं था। बट उसको एक घड़ा तो दिखाई दिया, उसमें पानी भी था, पर कैसा था? कम पानी था, थोड़ा सा कम पानी था। पर क्या हुआ कि उसकी चोंच होती है, वो घड़े के अंदर तो जा नहीं सकती। राइट, तो फिर क्या किया कि उसके घड़े के आसपास थोड़े कंकड़ थे। फिर उसने क्या किया? अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उस कंकड़ को ले लेके उसने पानी के घड़े के अंदर डाल दिए। और फिर क्या हुआ? पानी के अंदर डालने से पानी का कहां पर आया? ऊपर आया। राइट, और फिर उसने आराम से वो अपनी प्यास बुझाई। राइट, तो उसने क्या किया? उसकी मुश्किल के समय उसने उसकी बुद्धि का उपयोग किया।
तो मैंने आपको आगे भी कहा कि कहानी ऐसी होती है कि हमें भी समझ में आया कि चलो उसने कैसे बुद्धि से काम किया, वो हार गया, वो थक गया, वो तो अगर उसने हार मान ली होती तो वो भी जिंदा होता नहीं, राइट। पर उसने हार नहीं मानी, पर उसने अपनी बुद्धि का उपयोग किया तो उसको वो अपनी प्यास बुझा सका, राइट। तो हमें भी कोई ऐसी मुश्किल आ जाए तो हमें हार माननी चाहिए नहीं, पर हमसे हो सकती है उतनी हमारी बुद्धि का भी और हमारी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए और कोई भी मुश्किल से हम बाहर निकल सकते हैं, राइट। तो ये थी हमारी कहानी जो आप लोगों को आपकी CW में लिखनी है, राइट। संकेत भी मैंने दिए हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ड्स भी मैंने दिए हैं, वो आप लोगों को इस ब्लैंक्स में लिखने हैं, राइट। तो ये थी हमारी कहानी। तो हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।